नमस्कार दोस्तों। आज का मनुष्य बाहरी सुविधाओं से तो घिरा हुआ है, लेकिन भीतर से पहले से अधिक बेचैन दिखाई देता है। धन है, साधन है, मनोरंजन के अनेक माध्यम हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी अनेक लोग घंटों तक करवटें बदलते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी रिश्तों की उलझन और कभी सफलता असफलता का भय मन को अशांत बनाए रखता है। ऐसे समय में भगवत गीता का ज्ञान एक दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। गीता केवल युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश ही नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में मनुष्य को दिशा देने वाला अमूल्य ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। नीचे गीता के उन महत्वपूर्ण उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो मन को शांति, जीवन को संतुलन और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। स्वयं को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर समझता है। वास्तव में मनुष्य एक दिव्य आत्मा है। जब तक व्यक्ति वास्तविक पहचान नहीं समझता, तब तक वह बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। आज अधिकांश लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य और क्षमता के साथ भेजा है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं को समझने का प्रयास करें। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब कोई साथ ना दे, जब मन टूट जाए, जब जीवन में निराशा छा जाए, तब भगवान का स्मरण सबसे बड़ा सहारा बनता है। गीता बताती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भगवान का नाम केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का स्रोत भी है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट भगवान का नाम जाप करने से मन की चिंता कम होती है और गहरी शांति का अनुभव होता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सहायता करना केवल सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हमारे भीतर करुणा और प्रेम बढ़ता है। आज के समय में लोग केवल अपने बारे में सोचने लगे हैं, लेकिन गीता हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व बताती है। सेवा करने वाला व्यक्ति भीतर से अधिक संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का प्रसिद्ध उपदेश है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अक्सर हम किसी कार्य को करने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। परीक्षा देने से पहले परिणाम का भय, व्यापार शुरू करने से पहले असफलता का डर और किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले लोगों की राय की चिंता हमें कमजोर बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्म करे तो परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से कई हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं, तब मन शांत हो जाता है और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। सुख और दुख अस्थायी होते हैं। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। यदि दुख के समय हम धैर्य रखते हैं, तो वह समय भी बीत जाता है, और यदि सुख के समय विनम्र बने रहते हैं, तो जीवन संतुलित रहता है। इसीलिए दुख में टूटना और सुख में अहंकार करना उचित नहीं है। यह समझ व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तब वह ऐसे शब्द बोल देता है और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। गीता सिखाती है कि क्रोध को धैर्य और समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है।
इसीलिए सोने से पहले किसी के प्रति क्रोध या द्वेष न रखें। इच्छा ही दुख का कारण है। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार व्यक्ति लगातार भागता रहता है, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता है। अत्यधिक इच्छाएं मन में बेचैनी पैदा करती हैं। आवश्यक इच्छाएं रखें, लेकिन हर चीज को पाने की जिद छोड़ दें। संतोष मन की शांति का आधार है। गीता संतोष का महत्व बताती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहें। ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ऐसे समय में ईश्वर पर विश्वास मन को सहारा देता है। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हों, तब ईश्वर पर भरोसा रखें। विश्वास मन को स्थिरता देता है और चिंता कम करता है। विश्वास व्यक्ति को निराशा से बचाता है और कठिन समय में भी आशा बनाए रखता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है, वह चुनौतियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाता है। समभाव बनाए रखो। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है समत्व योग, अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान में समान बने रहना। यदि किसी प्रशंसा से हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आलोचना से टूट जाते हैं, तो हमारा मन स्थिर नहीं रह सकता। जीत हार, लाभ हानि, सम्मान अपमान, सब में समान रहने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। समभाव व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान करता है। भय को त्यागो। भय मनुष्य की शक्ति को कम कर देता है। अधिकांश भय वास्तविकता से नहीं, बल्कि कल्पना से उत्पन्न होते हैं। हम उन बातों से डरते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। गीता सिखाती है कि साहस और विश्वास के साथ जीवन का सामना करो। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे भय से मुक्त होना चाहिए। अहंकार छोड़ो। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से दूर कर देता है। जब मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसके भीतर सीखने की क्षमता कम हो जाती है। अहंकार व्यक्ति को भीतर से अशांत करता है। विनम्रता मन को हल्का बनाती है और संबंधों को मधुर बनाती है। विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। महान व्यक्ति वही होता है जो अपनी उपलब्धियों के बावजूद विनम्र बना रहता है। संयम का महत्व। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक मनोरंजन या अत्यधिक काम, तीनों ही हानिकारक हैं। गीता संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति भोजन, नींद, कार्य और मनोरंजन में संतुलन रखता है, उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ध्यान और एकाग्रता। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी साधन है। जब मन बार बार भटकता है, तब चिंता और तनाव बढ़ते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को वर्तमान में लाया जा सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान मन को एकाग्र और शांत बनाए रखता है। सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान का स्मरण जरूर करें। क्षमा का महत्व। दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखना स्वयं को दंड देने जैसा है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। गीता हमें करुणा और उदारता का मार्ग दिखाती है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए भी आवश्यक है। अपने कर्तव्य का पालन करो। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। माता पिता, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी या कर्मचारी, सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है। उसका मन अधिक शांत रहता है, क्योंकि उसे पछतावा कम होता है। लोभ से दूर रहो। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास 10 है, उसे 100 चाहिए। जिसके पास 100 है, वह 1000 चाहता है। लोभ मन की शांति छीन लेता है। अत्यधिक धन, पद या वस्तुओं की लालसा मन को कभी संतुष्ट नहीं होने देती।
संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष और कृतज्ञता जीवन को सुखी बनाते हैं। भगवान का स्मरण करो। ईश्वर का स्मरण मन को स्थिरता प्रदान करता है। ईश्वर का नाम मन को स्थिरता देता है। जब मन चिंता से भरा हो तब भगवान का नाम जपने से विचार शांत होने लगते हैं। सोने से पहले भगवान का स्मरण मन को शांत करता है। भक्ति केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास का भाव है। सभी में ईश्वर को देखो। गीता सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश है। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखने लगते हैं तब घृणा, ईर्ष्या और द्वेष कम होने लगते हैं। इससे मन में करुणा और शांति बढ़ती है। यह दृष्टिकोण समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाता है। धैर्य रखो। प्रकृति का हर कार्य समय के अनुसार होता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। उसी प्रकार जीवन में भी सफलता समय और प्रयास मांगती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। अधीरता चिंता बढ़ाती है जबकि धैर्य मन को मजबूत बनाता है। पूर्ण समर्पण गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं बल्कि यह विश्वास रखना है कि ईश्वर हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग जानते हैं। जब व्यक्ति अपना अहंकार, भय और चिंताएं ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। उसे विश्वास होता है कि जो होगा उसके कल्याण के लिए होगा। रात को नींद न आए तो गीता के अनुसार क्या करें? यदि रात को मन अशांत हो और नींद न आए तो इन बातों का अभ्यास करें। दिन भर की चिंताओं को ईश्वर को समर्पित करें। गहरी और धीमी सांस लें। मन में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसी सकारात्मक भावना रखें। किसी के प्रति क्रोध या द्वेष हो तो उसे छोड़ने का संकल्प लें। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। अपने दिन के अच्छे कार्यों को याद करें। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में लौटें। स्वयं से कहें, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। गीता के ये उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इन शिक्षाओं पर थोड़ा थोड़ा भी अमल करे तो उसका जीवन बदल सकता है। जब रात को नींद न आए तब स्वयं को याद दिलाएं, मैंने अपना कर्म किया है। जो हुआ वह बीत गया। जो होगा वह ईश्वर की कृपा से होगा। मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। यह कठिन समय भी बीत जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया और जिसने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया उसे जीवन में किसी बात का भय नहीं रहता। जब रात गहरी हो और मन बेचैन हो तब याद रखिए, हर समस्या स्थायी नहीं होती। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है वैसे ही कठिन समय भी बीत जाता है। गीता का संदेश है कि विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और मन को ईश्वर में स्थिर रखो। तब धीरे धीरे चिंता कम होगी, मन शांत होगा और नींद भी सहज रूप से आने लगेगी। जिसका मन शांत है वही सच्चा सुखी है और जिसका विश्वास भगवान में है वह कभी अकेला नहीं होता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यदि मेरा यह ज्ञानवर्धक विचार पसंद आए तो वीडियो